हेलो दोस्तों, आज मैं G5 पर पिक्चर्स का सेकंड सीजन देख रहा था एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ G5 और TVF से कि आपने ये क्यों किया। Why did you do it? टू बी वेरी क्लियर, जीतू भैया का कैरेक्टर इस शो में उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि नवीन मंडल और योगी का। फिर जीतू भैया को इस सीजन में क्यों नहीं रखा गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये चीज मेरे गले से नहीं उतर पा रही। मतलब उस एक कैरेक्टर के न होने की वजह से इस शो का पूरा मजा बिगड़ गया। मैं हर वक्त यहाँ पर जीतू भैया को ही मिस कर रहा था और मैं बार बार यही सोच रहा था कि हो सकता है कि जीतू भैया को शो के एंड में सरप्राइज के तौर पर रखा गया हो, बट नथिंग। इवन उस कैरेक्टर को यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया इसका भी हमें कोई रीजन नहीं दिया गया और उसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इस शो को देखूं और इसी वजह से डिले करते करते आज फाइनली मैंने जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस शो को देखा। एंड बिफोर वी गो फर्दर, एक रिक्वेस्ट, मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता बट आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई रियली नीड इट। सो इस शो का आधा मजा आधा फील तो जीतू भैया के जाने के साथ ही चला गया, बट फिर भी मैंने फिर देखा, पूरा देखा और 4K UHD में देखा। और यार G5 को अपने प्लेटफॉर्म और वीडियो क्वालिटी का कुछ करना चाहिए। यार यहाँ पर मैंने 4K UHD में फिर देखा और फिर भी मुझे 1080p वाला फील आ रहा था। हाँ, तो ये शो मुझे काफी ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा। बट स्टार्ट में हमें यहाँ पर इन्वेस्ट होने में कुछ 15-20 मिनट लगते हैं एंड देन सेकंड एपिसोड में भी मैं स्टार्ट में डिस्कनेक्टेड सा ही फील कर रहा था, लेकिन फर्स्ट एपिसोड 15-20 मिनट के बाद आगे चलकर काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस शो में प्रॉब्लम ये है कि यह शो आपको एक्साइटमेंट फील नहीं करवा पाता क्योंकि यह शो पूरी तरह से ठंडा है एंड ऑफ कोर्स लेंथी भी है। हालांकि एंगेजिंग इंटरेस्टिंग तो है ही, जैसा कि मैंने बताया भी, लेकिन यहाँ पर हमेशा ही एक क्राइसिस वाला एनवायरनमेंट बना रहता है। मतलब ये जो 3 फाउंडर्स हैं उस कंपनी के, इन लोगों की कंपनी और उनकी जिंदगियां परेशानी से घिरी हुई हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं होता जो आपको स्क्रीन पर देखते हुए मजा आए। स्टार्ट टू एंड यहाँ पर बस यही क्राइसिस चलते रहते हैं। उनके पास कंपनी चलाने के लिए फंड्स नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो बैकआउट कर लेता है। कंपनी को चलाने के लिए 3 महीने का ही बैलेंस बचा हुआ है, ऊपर से बहुत सारे ड्यूज हैं, टैक्सेस हैं जो पे करने हैं एंड एम्प्लॉयज पर भी बहुत सारा प्रेशर है। उनकी भी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, कोई लड़ रहा है तो कोई झगड़ रहा है। आसान शब्दों में यही शो 5 घंटे तक एक ऐसी कंपनी के आगे पीछे घूमता रहता है जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, जो कभी भी बिक सकती है, बंद हो सकती है। और क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हैं तो हमारा भी हाल कुछ वैसा ही होता है जैसा कि इस कंपनी के तीनों ही फाउंडर्स का है। हम इस शो को एंटरटेनमेंट के तौर पर कहीं पर भी एंजॉय नहीं कर पाते और इसे आगे देखते टाइम आपके फेस पर एक स्माइल आए तो भाई लास्ट के 10 मिनट जब रह जाते हैं उसके पहले तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं पर कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं और एक सीन में मुझे हंसी भी आई, बट उससे पहले यह शो पूरी तरह से ही सीरियस नोट पर चलता है जो ऑफकोर्स आपको उबाएगा भी, पका भी सकता है। और जो इस शो को बहुत अच्छे से ना समझ पाया, इसमें डीप तक न जा पाया, तो वो इसे बीच में ही छोड़ देगा। और अगर आपको बिजनेस और स्टार्टअप जैसी फिल्में सीरीज देखना पसंद नहीं है तो भाई ये शो आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे तो यह काफी एंगेजिंग लगा। हालांकि जरूरत से ज्यादा लंबी लेंथ की वजह से बीच बीच में मेरा भी कई बार मन कर रहा था कि मैंने जितना भी इसे देखा है 2-3 एपिसोड्स उतने का ही रिव्यू कर दूं, लेकिन फिर भी मैं इसे देखता गया। और कहानी कुछ खास नहीं है। उन 4 लोगों ने मिलकर जो कंपनी स्टार्ट करी थी उसमें अब 3 ही फाउंडर्स रह गए हैं और उनकी ये कंपनी कुछ अच्छे दौर से नहीं गुजर रही। तो ये तीनों, स्पेशली नवीन, इन्वेस्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटते रहता है और साथ ही साथ अपने ऑफिस और अपने एम्प्लॉयज का माहौल सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और क्या आपको पता है कि मैंने आज ही अपने वीडियो के स्टार्ट में आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि यही शो जो अपने फील्ड में नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन जो लोग कुछ भी कर रहे हैं और अगर उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई आपको यही शो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है। और इतना डिमोटिवेट मैं पिछले 6 महीनों में भी नहीं हुआ जितना पिछले 5 घंटे में हुआ। इंस्पायरिंग जैसी तो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती, बट जो कुछ भी होता है वो डिमोटिवेशनल ही था। हालांकि वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम यहाँ पर जानने को मिलते हैं जो बड़े बनने से पहले एक्चुअली क्या करते थे, और वही चीज इस शो की सबसे अच्छी थी। और इसका जो इमोशनल एंगल था वो जबरदस्त है। मतलब हम खुद भी फील कर पाते हैं जो कुछ भी इसके कैरेक्टर्स फेस कर रहे होते हैं। सो इस शो का मास मसाला एक्चुअली था ही नहीं। मास मसाले के तौर पर यहाँ कुछ भी नहीं था। इसका जो ड्रामा है वो इंटरेस्टिंग है, शो एंगेजिंग है, बट यहाँ पर 5 की बजाय अगर 3 ही एपिसोड्स होते तो बहुत अच्छा होता। बट यहाँ पर जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इफेक्टिव थी। काफी गहरा प्रभाव पड़ता है उनका हमारे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल डिमोटिवेशन। बट इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है और एग्जीक्यूशन भी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ही है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो देखने में मजा आए। यहाँ पर आपने उनका बुरा वक्त तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर दिखाया, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा भी तो दिखाओ जब वो लोग मजे लूट पाए। जो कुछ भी उन्होंने हार्ड वर्क किया था वो, मतलब मेहनत का फल टाइप, वो नहीं मिलता इन लोगों को। लेकिन नहीं, पूरी तरह से यही शो बुरे वक्त के आगे पीछे ही घूमता रहता है एंड यहाँ पर ट्विस्ट टर्न के नाम पर भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो बस इतना ही है कि सारे इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाते हैं। सो इसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग मुझे उतनी ज्यादा मजेदार नहीं लगी। हालांकि यह काफी हद तक आपको हुक एंड बुक करके रखता है, बट पूरी तरह से नहीं। लेकिन इस शो की जो ग्रेट बात है वो है इसके एक्टर्स
और उनकी ग्रेट नेचुरल, बिलीवेबल और पूरी तरह से कन्विंसिंग एक्टिंग। मतलब एक्टिंग को देखकर ऐसा फील ही नहीं होता कि यह एक शो है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ रियल देख रहे हो जो वास्तव में हमारी आंखों के सामने चल रहा है। सभी ने ही यहाँ पर नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है और फोर्थ एपिसोड के एंड में जो कुछ भी हुआ दैट वाज जस्ट ऑसम। सो नवीन कस्तूरिया, अभय महाजन और अरुणव कुमार यहाँ पर बेहतरीन लगे हैं और उनके साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी के एक्टर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। परफॉर्मेंसेस को लेकर तो कोई भी यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं कर पाता। बाकी दूसरी चीजें जो यहाँ पर थी वो मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। आई मीन एंटरटेनमेंट के पर्पज से अगर आप इसे देखोगे तो ये डेफिनेटली डिसअपॉइंट ही करेगा। सो इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। मैं नहीं कह पाऊंगा कि मुझे इस शो को देखते टाइम कहीं पर भी मजा आया और इसका प्लॉट भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और हो सकता है कि प्लॉट की वजह से ही जीतू भैया ने भी इसे रिजेक्ट किया हो। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर पिक्चर्स सीजन 2। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीजन 2 देखा है पिक्चर्स का तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।